एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। आज का जो वीडियो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। जी हाँ, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है 2025-2026 इसका ऐलान कर दिया गया है। और इसमें जो एक नई बात है वो ये है कि बाबर और रिजवान जो है उनका दर्जा जो है वो नीचे की तरफ आ गया, तनज़्ज़ुली हो गई और नए चेहरों को जो है इसमें लिया गया। चलिए इसी के हवाले से आज का मेरा वीडियो है। और बाबर और रिजवान को अब लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी इज्जत बचाते हुए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। तो चलिए इसके बारे में आप भी अपनी राय जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं कि जो लोग इनको मशवरा दे रहे हैं आया कि ये मशवरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, गलत बात है या सही बात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 2025-2026 इसका ऐलान कर दिया गया है। अब इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि कौमी क्रिकेट टीम में कोई भी क्रिकेटर जो है वो ए कैटेगरी में नहीं है। बाबर और रिजवान थे तो उनको हटा दिया गया है, यानी कि सिरे से ही ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। अब जो कैटेगरी है वो आपकी बी, सी और डी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इस बार 30 खिलाड़ियों को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए हैं। और ये जो मुआहिदा है वो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊँ कि पिछले जो साल था उसमें 27 खिलाड़ी जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, लेकिन इस दफ़ा तादाद बढ़ाई गई है और 30 हो गई है। और 12 नए खिलाड़ी पहली मरतबा जो है वो शामिल किए गए, और जिनमें मैं आपको बता देती हूँ अहमद दानियाल हैं, फ़हीम अशरफ है, हसन अली है, हसन नवाज़ है, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी हर कैटेगरी में हमने 10-10 खिलाड़ी जो हैं वो रखे हैं, यानी तीनों कैटेगरीज में 10-10 खिलाड़ी रखे हैं। अब एक कैटेगरी ख़त्म क्यों की गई है? एक कैटेगरी ख़त्म इसलिए कर दी गई है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर इसको हम एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि एक कैटेगरी में बाबर और मोहम्मद रिजवान थे। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जी बाबर और रिजवान को इस तरह से जो है वो हटा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम कैटेगरी ही ख़त्म कर देते हैं। कैटेगरी ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यह है कि इस साल इन्होंने किया ये कि नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए, और बी कैटेगरी में शामिल टेस्ट कप्तान शान मसूद जो हैं बी से वो डी कैटेगरी में चले गए, और इसके अलावा फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी हुई है। तो ये जो कहते हैं ना कि जी चीज़ें ऊपर नीचे ये सारी हुई हैं। अब सी कैटेगरी में कौन कौन है मैं आपको बताती हूँ। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक है, नसीम शाह हैं, सऊद शकील हैं, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज़, नुमान अली को सी कैटेगरी में रखा गया। डी कैटेगरी में शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी, खुर्रम शहजाद और सुफियान मुकीम जो है वो डी कैटेगरी में शामिल हो गए। अच्छा, इस साल जो है वो 9 खिलाड़ी अपनी जो प्रीवियस उनकी कैटेगरी थी उस पर बरकरार रहे, जबकि 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम हो गए। तो ये तो एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब थोड़ा सा हम इस पर तज्जिया कर लेते हैं और बात कर देते हैं कि जी ए कैटेगरी में क्यों ख़त्म की गई है। इसकी देखिए 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो ख़त्म नहीं करनी थी। दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फ़िलहाल इस कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। और वो कहते हैं कि जी इसमें जो मुआवजा है उसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। अब अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये बता दें कि अब जो कैटेगरीज़ हैं वो उसके हवाले से जो बात की गई है वो ये की गई है, क्या ये रहे कि जी हमने मेरिट पे लोगों को सिलेक्ट किया है, और अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो बाबर और जो रिजवान है उनकी वापसी शायद हो सकती है। और ये जो है ये स्टेटमेंट आकिब जावेद साहब ने दिया है कि जी बहुत पॉसिबल है कि हो जाए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है। चलें, अगर मेरिट पे कोई चीज़ कर रहे हैं तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन एक तरफ बात ये आती है कि जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनको जूनियर के साथ अटैच रखना चाहिए ताकि वो उससे बहुत कुछ लर्न कर सकें। लेकिन एनीवेज इनकी जो अपनी स्ट्रैटेजी होगी वो उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो रिटायरमेंट वाली बात हो रही है ये की है साबिक पेसर हैं तनवीर अहमद। उन्होंने
یہ کہا ہے کہ جی اس سے ملک کی سیریز اور ایشیا کپ سے آپ دونوں تو ڈراپ ہو چکے ہیں، تو آپ ایسا کریں اب آپ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں، اور دونوں پلیئرز کو اب انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دینے پر غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اپنی ایک قدر بنی ہوئی تھی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ قدر جو ہے وہ بنی رہے اور اپنی پیک پہ ہی وہ اس انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوڑ دیں، اور انہوں نے حوالہ دیا وراٹ کوہلی کی مثال بھی۔ اچھا، انہوں نے جو ہے ٹیم سلیکشن پر جو ہے وہ تحفظات اپنے بالکل ظاہر کیے ہیں، اور فخر کی شمولیت پر انہیں بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اب تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب جو رزلٹ آئے گا وہ پھر بتائے گا کہ جی جو ڈیسیشن پی سی بی نے لیا کیا وہ واقعی میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہنا چاہیے ٹیم اچھا پرفارم کر جاتی ہے تو اٹ مینس کہ ڈیسیشن صحیح ہے، اور اگر ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی معذرت ہمارے سامنے ہوگی کہ جی کنڈیشن جو تھی وہ ہمارے حساب سے نہیں تھی، بیٹنگ جو تھی وہ ہم ٹھیک کر لیں گے، بالنگ ہم دیکھ لیں گے، کیچ ڈراپ کر دیا اگلی دفعہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے ایکسکیوز ہم نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نہیں۔ چلیے آج کا ویڈیو بس یہیں تک، اور شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ ایف بی پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ میرا چینل ہے اور شگفتہ یاسمین کے نام سے ہے، پبلکلی اوپن ہے، آپ بالکل جا سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اور دیگر ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے۔ خدا حافظ۔